नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा। आपके साथ मैं हूं विपिन भाट और आज बात करेंगे आईटी सेक्टर की, क्योंकि आईटी की नौकरी और छोटी हो गई सैलरी। जी हां, एक विज्ञापन आया हाल फिलहाल में एक आईटी कंपनी का, एक जानी मानी आईटी कंपनी का, और उसने जो सैलरी ऑफर की एक ऑफ कैंपस हायरिंग में, वो 2.25 लाख रुपए की थी। और उसके बाद जो हल्ला मचा उसके ऊपर, तो ख़ास तौर पर इंटरनेट पर तो कंपनी को काफ़ी ट्रोल किया गया। लोगों ने उसमें अलग अलग कमेंट डाले कि भाई इतने पैसे में आप एक आईटी इंजीनियर को कैसे नौकरी का सोच रहे हैं। तो एग्जैक्टली क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। कुल मिला के इस बहाने आज हम बात करेंगे कि क्या हो गया है आईटी सेक्टर में दिक्कतों का। इंजीनियर जो खास तौर पे एक समय दौर था कि आप किसी भी स्ट्रीम में इंजीनियरिंग कर लीजिए और आपको आईटी में बढ़िया नौकरी मिलती थी, बढ़िया पैकेजेस मिलते थे। क्या हुआ उसका? जॉब के विज्ञापन पर कंपनी को ट्रोल किया गया। इसके अलावा हाँ माफ़ कीजिए, 2.5 लाख रुपए, मैं 2.25 बोला, 2.5 लाख रुपए एलपीए पर एनएम की सैलरी का पैकेज ऑफर किया गया था। पैकेज का नेटिजन्स ने मजाक उड़ाया। बहुत सारी बातचीत इसको लेकर इनफैक्ट अभी भी चल रही है मीडिया, ऑनलाइन मीडिया में। और 20 साल पहले के पैकेज से इसकी तुलना, तो अलग अलग लोग उसमें कमेंट डाल रहे हैं कि भाई ये तो 20 साल पहले मिलता था, इतना तो कोई भी कमा लेता है, या इवन हाउस हेल्प भी कमा लेते हैं। ट्रोल्स ने बेहतर कमाई के कई उपाय भी उसमें बता दिए कि भाई उससे अच्छा तो आप ये कर लीजिए, रील्स बना लीजिए, उसी में आपको पैसे मिल जाएंगे। तो यहाँ बड़ा सवाल ये है कि आईआईटी कैंपस प्लेसमेंट में दिखी थी नरमी, तमाम ये चीज़ें हैं। काफ़ी दिनों से ये सारी बातचीत हो रही है कि क्या इंजीनियरिंग जॉब्स अब उतने ल्यूक्रेटिव नहीं रह गए। और इंजीनियरिंग जॉब्स में भी जो सरताज था, जैसे मैंने कहा कि किसी भी स्ट्रीम में आप इंजीनियरिंग कर लीजिए, व्यक्ति को आईटी में जाना होता था क्योंकि बढ़िया ल्यूक्रेटिव पे पैकेजेस होते थे, फॉरेन जाने का मौका होता था, ऑफशोर कमाई होती थी, बहुत सारी चीज़ें होती थी। लेकिन क्या स्थिति आ गई कि 2.5 लाख रुपया मतलब 20,000 रुपये महीना, और उसमें भी जब कट के मिलेगा तो शायद उससे भी कम पैसा हाथ में। क्या इतने पैसे पे, और ख़ास तौर पे किसी एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को इतने पैसे ऑफ़र करना ठीक है, इतने कम पैसे ऑफ़र करना? तो चलिए आज इसी पर विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं केजे सोमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल विवेक कृष्णराव, ग्लोबल हंट के एमडी सुनील गोयल और प्रोटिविटी इंडिया के एमडी अमित वडेरा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सीधा सवाल, गोयल साहब, हो क्या रहा है ये? देखिए, ये तो मुझे लग रहा है कि समय की मार है। अगर मैं दूसरे तरीके से बताऊं तो कोई भी चीज जो बहुत ही तेजी से ऊपर जाती है वो स्टैग्नेशन में आती है, और फिर वो नीचे जाती है और फिर शायद ऊपर जाती है। तो आज के टाइम पे शायद हम ये डिस्कशन करते हैं, शायद बहुत बार डिस्कशन करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, नौकरियां नहीं है मार्केट में, कैसे होगा, यूथ कहाँ जाएगा, क्या करेगा। और ये सच्चाई है कि नौकरियां कम है, बहुत कम है मार्केट में आज के डेट में। जितना एक्सपेक्टेड था, जितने ये इंजीनियरिंग कॉलेजेस बने, प्राइवेट पब्लिक जितने भी बने, वहां पे फीस बच्चों की 8-10 लाख, 12 लाख, 15 लाख होती है। ये जितने भी बने कैपेसिटी और डिमांड के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बने, और हर माँ बाप, हर बच्चा सोचा चलो एक बार इसमें एडमिशन ले लेते हैं इंजीनियरिंग में, और फिर 4 साल का कोर्स करके कहीं ना कहीं अच्छी जॉब मिल जाएगी। पर मुझे लगता है कि करंट सिनेरियो को थोड़ा अलग तरीके से देखना चाहिए। एक तो ये ग्लोबल सिनेरियो है, ये स्पेसिफिक हमारे कंट्री का नहीं है कि हर जगह स्लो डाउन है, पहली चीज। नंबर दूसरी चीज ये देखा जाए कि आज के डेट में अगर कोई कंपनी आपको हायर कर रही है, मैं तो बोलता हूं उसको आप एज ए ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म की तरह देखना चाहिए उसको। आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट है उसको एज ए ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म देखें, क्योंकि आप कॉलेज में भी 10 लाख देके या 12 लाख देके 4 साल गुजार के आते हैं, वहां पे आप 15 लाख तक देते हैं, 20 लाख तक देते हैं बच्चे। तो यहाँ पे ये मान लीजिए कि आप 1 साल देके अपने लिए एक बेस बना रहे हैं, अपना रेज्यूमे बना रहे हैं, जहाँ पे आपका वर्क एक्सपीरियंस है, शायद न्यू टेक्नोलॉजी सिखाई जाएगी, वहां पे आपको नए डोमेन में एंट्री मिलेगी और एक वर्क एक्सपीरियंस ऐड होगा। तो आज के डेट में इस पे डिबेट करना कि ये सैलरी इतनी बहुत कम है, इससे बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तो कल को कंपनी आके बोलती कि हमारे पास उतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ये तो हम अपने लिए कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं, हम फ्यूचर देख रहे हैं 1 साल के बाद का कि डिमांड क्या होगी, तो हमारे यहाँ लोग ट्रेंड होंगे, या तो उन लोगों को इंटरनल ग्रोथ मिल जाएगी, या इंडिविजुअल के लिए कि उनको जॉब बाहर मिल जाएगी कोई ना कोई। जरूर है कि 2 गुना 3 गुना सैलरी में आराम से जॉब मिल जाती है अगर आप 1 साल का आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है तो। बट करंट मार्केट सिनेरियो ये है कि आईटी की इंडस्ट्री में बहुत कम हायरिंग हो रही है। हम आए दिन न्यूज देखते हैं, अभी इंटेल का न्यूज आया था, डेल कंप्यूटर्स का न्यूज आया है, बहुत सारी कंपनीज के न्यूज आए हैं जहां पे उन्होंने 20-20, 15-15 हजार ग्लोबल लेवल पे कम कर दिए अपने रिसोर्सेज को। तो ऐसी सिनेरियो में अगर देखा जाए तो एक कैंपस में सबसे बड़ा टेंशन है, आईआईटी के बच्चों को जॉब नहीं मिली या बहुतों को जॉब नहीं मिली।
तो आज की डेट में सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम पैसे को देखें या एक्सपीरियंस या टाइम को देखें, अगर आपका टाइम वेस्ट हो गया बिना किसी जॉब के और जॉब ढूंढने में, तो वो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। कॉस्ट से कंपेयर कंपेयर करें तो वो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर आपका गैप आ जाएगा, फिर आप कहीं जाओगे, आपका खुद का मोटिवेशन थोड़ा डाउन हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में अगर कोई कंपनी ऑफर कर रही है और कंपनी के अपने इंटरनल कैलकुलेशंस होंगे, रिक्वायरमेंट्स होंगे, एबिलिटी ज्यादा है, डिमांड कम है, लोगों ने कैंपस हायरिंग नहीं कर रहे हैं बहुत सारी कंपनी जाके, बच्चे बहुत ज्यादा है मार्केट में, जी तो आज के डेट में अगर कंपनी उसको दे रही है कुछ, मुझे तो लगता है कि बच्चों को आज के डेट में इसको एज ए अपॉर्चुनिटी देखें, इसको एज ए जॉब ना देखें, एज ए ट्रेनिंग ठीक है, ग्राउंड मान के मतलब जाए। ये कह सकते हैं कि चलिए आपको आशावादी होना चाहिए। मैं ये तो नहीं कह सकता कि प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जॉब्स ना होना एक अलग बात है, जॉब्स को इतने कम पे ऑफर करना अलग बात है। अच्छा दृष्टिकोण है जो आप बता रहे हैं, पॉजिटिव सोचेंगे तो वैसा सोचा जा सकता है। लेकिन विवेक कृष्ण राव साहब, ये जो डिमांड सप्लाई की बात जो अभी सुनील साहब ने भी की, ये इतनी कैसे गड़बड़ा गई? क्योंकि आप ज़्यादा वक्त नहीं बीता, 1-1.5 साल पहले तक तो जो आईटी ग्रेजुएट्स थे या थोड़े बहुत एक्सपीरियंस वाले थे, उनको शायद जितनी तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिए उससे दुगनी तिगनी सैलरी ऑफर हो रही थी और कंपनियां अनाप शनाप हायरिंग कर रही थी, और अचानक एक थोड़े से वक्त में ही पूरी चीज उल्टी हो गई। सही बात है, लेकिन हम लोग जो देखते हैं जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, तो हमारा मानना ये है कि पहले जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते थे वो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीई या बीटेक करके जो जाते थे। अब ऐसा हुआ कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो फीस भर के स्टूडेंट्स आते हैं, वही स्टूडेंट्स जो कुछ बीएससी कंप्यूटर्स या बीएससी आईटी, सिमिलरली बीएससी बीसीए या एमसीए जैसे कोर्सेज भी करके उनको आईटी में अच्छी ओपनिंग्स मिलने लगी। तो इसके कारण जो हम सोच रहे हैं कि जो डिमांड सप्लाई जो हम कह रहे हैं कि जितना जरूरत थी आईटी इंडस्ट्री को, उससे ज्यादा लोग मुझे लगता है मिलने लगे आईटी कंपनीज को, और उसका परिणाम जरूर हुआ है। उसके कारण ये जो और बहुत सारे ले ऑफ्स भी हुए, तो उसके कारण जो ओपनिंग्स है, नई ओपनिंग्स कम है, और मुझे लगता है कि जो संख्या में वृद्धि हुई है वो बीसीए, एमसीए, बीएससी के स्टूडेंट्स भी आ गए। तो इसके कारण जो हम लोग सुन रहे हैं कि सैलरी इतनी कम हो चुकी है कि, तो मुझे लगता है लेकिन फिर भी इंजीनियरिंग कॉलेज के जो स्टूडेंट्स है उनकी ग्रोथ अच्छी रहेगी, जैसा कि सुनील साहब ने भी कहा भी कि वो जो मिल रहा है जो आप अभी ले ले उसको, और मुझे लगता है कि 1-2 साल में काफी ग्रोथ जरूर होगी, क्योंकि आईटी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है अपने जीडीपी में वो अभी भी 7.5% और 10% तक बढ़ने वाला है। तो मुझे लगता है कि आईटी में बहुत सारी उपलब्धियां रहेगी और उनको ओपनिंग्स भी अच्छे ही रहेंगे। जी हाँ, ठीक है। हम और ये बात जानते हैं कि आईटी सेक्टर जो है देश का, वो बहुत हेविली डिपेंडेंट है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर, यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर, अमेरिकन कंट्रीज के ऊपर, अमेरिका के ऊपर। तो सुनील गोयल साहब, क्या प्रॉब्लम हुआ है? मतलब देखिए, ठीक है कि एक कोविड वाला टाइम था जहां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड आ गई थी, समझ में आती है वो बात, तो आपने हायरिंग उस हिसाब से कर ली। डेफिनेटली वो डिमांड हमेशा नहीं रहने वाली थी। क्या वो मिसकैलकुलेशन अभी तक खिंचा चला आ रहा है यहाँ पर, या फिर क्या प्रॉब्लम हो गई है उन मार्केट्स में कि अब बिल्कुल ही वहां से पेमेंट्स कम हो गए हैं, तो आपको फिर यहाँ 2-2.5 लाख रुपए में लोगों को हायर करना पड़ रहा है? एग्जैक्टली प्रॉब्लम को कहाँ जाके देखें? इसमें अगर देखें तो कोविड का इफेक्ट डेफिनेटली रहा है इसके अंदर में, क्योंकि उस समय जैसा आपने भी बताया कि आईटी सेक्टर्स में सैलरी लोगों की लगभग 2.5 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक हो गई थी। ओवरपेड हो गए थे एम्प्लॉइज को, और डिमांड इतनी बढ़ गई थी उस समय कि लोग एक आदमी 5-5 जॉब ऑफर लेके घूम रहा था मार्केट में। उसका दूसरा कैस्केडिंग इम्पैक्ट ये हुआ है कि जब इन्फ्लेशन मार्केट में बढ़ा है तो हर जगह, इंडिया में रिजर्व बैंक, यूएस में फेडरल बैंक, जो भी अपने अपने फेडरल बैंक्स हैं, रिजर्व बैंक्स हैं, जिनके सेंट्रल बैंक्स हैं, उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है, जिससे कि मार्केट के अंदर में स्लोनेस आई है इन्वेस्टमेंट की, या इकोनॉमी स्लो डाउन हुई है ओवरऑल। तो जब इकोनॉमी स्लो डाउन होती है तो टेक्नोलॉजी एक
एक तरह से सपोर्ट फंक्शन होता है कोर बिजनेस का, तो सपोर्ट फंक्शन पे कटिंग होती है, और जब आपके न्यू जॉब्स क्रिएशन नहीं होती है तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो जैसे अगर बहुत बड़ी कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, अमेजन है, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एक्सेंचर, IBM, उनके सब कॉन्ट्रैक्टर हैं, उसके बाद मान के चले कि एंड यूजर्स हैं या जो भी कंपनीज हैं। तो अगर एक कंपनी रिड्यूस करेगा, अगर माइक्रोसॉफ्ट ने अपने नंबर्स कम किए तो उसके बाद की कंपनीज के भी नंबर धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे, और उसके बाद एकदम से वो इफेक्ट एंड इंजीनियर, एंड डेवलपर पे आ जाता है। तो कॉलेज का जो काम होता है कि बच्चों को तैयार करना, और फिर इसको जो ये IT सर्विसेज कंपनी है वो लेती है, ट्रेन करती है, एक डोमेन में ट्रेन करती है, नई टेक्नोलॉजी पे ट्रेन करती है, वहां डालती है। तो ये पूरा का पूरा जो एक इकोसिस्टम है, ये जो कैस्केडिंग इफेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो एक अगर ऊपर की 10 कंपनीज ने अगर अपनी हायरिंग कम कर दी, स्लो कर दी, फुल टाइम या कॉन्ट्रैक्ट पे लोग नहीं ले रहे हैं, IT सर्विसेज कंपनी को बिजनेस नहीं दे रहे हैं, तो उसका इफेक्ट धीरे धीरे नीचे तक आ जाता है। और वो अगर लंबे समय तक चल गया तो ये थोड़ा खिंच ज्यादा गया। अगर आप देखें तो 2022 के लास्ट क्वार्टर से लेके अभी हाँ, तक, हाँ। क्योंकि ये अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 2 साल हो गए इस चीज को स्लो हुए हुए। 2 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है। तो मुझे लगता है कि 2008 का भी जो स्लो डाउन था वो शायद सडन था, शार्प था, बट रिकवर भी जल्दी हो गया था। नहीं, मैं वही सवाल एक मन में आ रहा है। मैं अमित जी के पास जाता हूं। अमित जी, पहले भी IT सेक्टर में अलग अलग साइकिल्स आए हैं, स्लो डाउन्स आए हैं, इश्यूज हुए हैं, लेकिन इस बार ठीक है, एक बात हो गई कि थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन लंबा होने के अपने रीजन होंगे, अपने कारण होंगे, जबकि मतलब बेटर अपॉर्चुनिटीज आई थी, ऑटोमेशन की तरफ दुनिया जा रही थी, और मुझे नहीं लगता कि वो अचानक से रुक गई है रातों रात। वो भी अब सब हो रहा होगा, लेकिन फिर भी क्या ये जो वॉर्स हो रही हैं या वॉर लाइक सिचुएशन है उनसे इम्पैक्ट आ रहा है, या कोई और प्रॉब्लम है, या ओवरऑल हम एक ग्लोबल मंदी में हैं जो शायद हम उतनी बात नहीं करते हैं? विपिन जी, आई थिंक वॉर और इन सब का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होता है, बट आई थिंक इन लॉन्ग रन अगर हम देखें तो IT सेक्टर में हर कुछ साल में एक स्लो डाउन आता था। आई थिंक जो कोविड के समय था और कोविड के बाद 1-2 साल था, उसके अंदर बहुत ओवर हायरिंग हो गई थी ऑर्गेनाइजेशन की, बिकॉज एक थॉट था कि हम बहुत ही जल्दी ऑटोमेशन की तरफ एज अ कंट्री मूव हो रहे हैं, और बहुत सी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस भी टेक्नोलॉजी की तरफ मूव हो रही थी। आई थिंक उसमें कहीं स्लो डाउन हुआ है। ऑफ कोर्स एक सप्लाई ज्यादा हुई है, डिमांड इतनी नहीं रही। एट द सेम टाइम आई थिंक पहले जो था टेक्नोलॉजी जो चेंजेस थे वो ओवर अ पीरियड ऑफ 4-5 इयर्स होते थे, बट अब द डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं टेक्नोलॉजी में वो बहुत ही फास्ट पेस हो रही है। तो अगर हम इसका पॉजिटिव देखें तो, और लास्ट हो रहा है, टेक्नोलॉजी में इतनी हायरिंग नहीं हो रही है, लास्ट ईयर पूरे साल IT सर्विसेज कंपनी में डिप हुआ है हायरिंग हेडकाउंट में। तो इसका अगर पॉजिटिव देखें कॉग्निजेंट के पर्सपेक्टिव से, तो लोगों को अपॉर्चुनिटी लेके इसमें एंटर होके इसको सीखना चाहिए, राइट। ऑफ कोर्स सैलरी एक्सपेक्टेशन से कम है, बट जो नई चेंजेस हो रहे हैं और कॉग्निजेंट इज कमिटेड टू गिव ट्रेनिंग्स, राइट। तो नए ट्रेनिंग्स दिए जा रहे हैं, एक ये प्लेटफॉर्म क्रिएट होता है और आपका एक प्रोफाइल स्ट्रांग होता है। तो ये जो स्केलेबल मॉडल है, राइट, फॉर देम आल्सो। आई थिंक जो इंस्टीट्यूट से बच्चे आ रहे हैं और जो एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में चाहिए, उसके अंदर का जो गैप है वो आई थिंक IT सर्विसेज कंपनी फ्रेशर्स को लेके दे आर इन्वेस्टिंग इन ट्रेनिंग दिस रिसोर्सेज आल्सो विद द न्यू टेक्नोलॉजीज। क्या अपस्किलिंग आपको करनी है, कहाँ गैप्स है, आप प्रैक्टिकली इसको कहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे। तो आई थिंक ये एक फेज है, आई डोंट थिंक सो ये रहेगा। और इंडिया टैलेंट, टेक्नोलॉजी टैलेंट का एक हब है ग्लोबली, राइट। तो जैसे ही साइकिल अपटर्न में थी 2-3 साल पहले, अप डाउन आई है और फिर एक अप आएगी। तो आई थिंक ये जो एक्सपीरियंस है ये बहुत मैटर करेगा। और जब अपटर्न की साइकिल होती है तो ऑटोमेटिकली आपकी सैलरी रिविजन्स, इंक्रीमेंट्स, अगर आपके पास स्किल है तो स्काई इज द लिमिट। एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो बहुत से ग्लोबल डिलीवरी सेंटर्स इंडिया में आ रहे हैं। अगर नेस्कॉम की रिपोर्ट देखें तो आज की डेट में 1600-1700 ग्लोबल डिलीवरी सेंटर है, और ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 2 से 3 साल में बहुत से ग्लोबल डिलीवरी सेंटर्स और ऐड होंगे। और जैसे ही ये ऐड होते हैं तो जो इंडिया का टैलेंट है उसको एक अपॉर्चुनिटी और मिलती है। तो
तो आई थिंक ये एक फेज है, जैसे आई थिंक और भी पैनल मेंबर्स ने बोला है, ये एक फेज है। आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके, लर्न करके और उस एक्सपीरियंस को यूज करके आप ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमारे एक्सपर्ट्स जी हमारे एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि एक अपॉर्चुनिटी जैसी साबित हो सकती है। तो छोटा एक ब्रेक मुझे यहाँ पे लेना होगा, लेकिन क्या इसका किसी की लॉन्ग टर्म कैरियर ग्रोथ पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा? अगर आपका बेस ही छोटे से शुरू होगा तो क्या आगे इसका इम्पैक्ट आपकी उस पर आएगा, या जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वो भी गैप कवर अप हो जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है जो लोगों के मन में है। और क्या कोई अल्टरनेटिव आप सोच सकते हैं कि भाई ठीक है, आपने एक इंजीनियरिंग की है, आप एक आईटी सेक्टर में जाना चाहते थे, लेकिन क्या कोई दूसरा अल्टरनेटिव है जो इससे ज़्यादा लुक्रेटिव है? क्योंकि ये मामला इतना उछल गया इंटरनेट पर और सोशल मीडिया पर, वहाँ पर लोगों ने अल्टरनेटिव भी गिना दिए, हालांकि उसमें कुछ मस्ती मजाक में भी है, लेकिन फिर भी हम उसे गंभीरता से लेंगे। यहाँ पर एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये दो बड़े अहम सवाल रहेंगे। विवेक जी, ये बताइए कि जो मेरा एक प्रश्न था ब्रेक से पहले, मैंने कहा था कि अगर ठीक है हम इसको एक अपॉर्चुनिटी मान सकते हैं जैसे हमारे बाकी पैनलिस्ट कह रहे हैं, लेकिन क्या इस अपॉर्चुनिटी का कैरियर पे लॉन्ग टर्म में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा? अगर आप एक छोटे बेस से शुरू करेंगे तो आपकी वो जो ग्रोथ है वो हमेशा उसी आधार पे ऊपर बढ़ेगी, या ऐसा नहीं है आगे चल के ये जो गैप है ये फुलफिल हो जाएगा? मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरा मानना यह है कि आप हमेशा खुद को अपग्रेड कर सकते हैं। तो जैसे कि कोई भी हमको आशंका होती है कि आने वाले समय में हमको कुछ दिक्कत आ सकती है, तो उस वक्त हम खुद को भी तैयार कर सकते हैं। तो जैसे कि कहा गया कि अभी बहुत सारी उपलब्धियां हो सकती है, हमको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्र में। तो अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, तो उसमें बहुत सारी हमारी जो शिक्षा संस्था है उन्होंने बहुत सारी तैयारियां की है उसमें, कि जैसे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हम उनको नए विषय और नई जानकारी देने में हम उनको तैयार कर रहे हैं। तो जिसमें कि जैसे हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या साइबर सिक्योरिटी है, या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, या जैसे रोबोटिक्स और नई चीजें हम उनको बहुत सारा ज्ञान उसमें देंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो भी आप बात हो रही है कि उनको कम पैसे वाली नौकरियां मिल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि वो यदि खुद को अपग्रेड करते रहेंगे, नई नई जानकारी लेते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, सर्टिफिकेशंस है जिससे वो आगे बढ़ सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो 1-2 साल में वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर अमित जी, क्या अब वक्त है ऐसा जब जो ये बच्चे हैं खासतौर पे, जहाँ पहले आईटी एक बड़ा सपना होता था कि भाई आईटी जॉब में जाएंगे, अब सपना इसीलिए कि पैसे अच्छे मिलेंगे, आप अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी, लेकिन देखिए मैं उस बात से एक हद तक तो एग्री हूँ कि चलिए आपको कुछ नहीं से कुछ मिल रहा है, लेकिन सर जब आप पढ़ाई करते हैं, इंजीनियर बनते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वो रहता है ना कि भाई वो मिलेगा हमको, वो ठीक है कि नहीं है उसको ले ले, बट वो डिसअपॉइंटमेंट तो हर हाल में होगी। बहरहाल क्या कोई दूसरा ऑप्शन हो सकता है इसका कि कुछ और देखें वो करने को? देखो विपिन जी, अभी से कुछ साल पहले हम बात करते थे आईटी सेक्टर फ्रेशर्स हायर नहीं कर रहा, उनको एक्सपीरियंस लोग ही चाहिए। अभी वो फ्रेशर्स हायर कर रहे हैं, उनको करने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो वैसे स्किल वाले लोग उनको बनाने पड़ेंगे, मतलब उनको अपग्रेड करना पड़ेगा। हम बहुत सारी जीसीसीज, ग्लोबल डिलीवरी सेंटर्स के साथ काम करते हैं, वहाँ पे वो बेस्ट ऑफ द लोग हायर करते हैं, एक्सपीरियंस लोग हायर करते हैं, बट वो स्टिल एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इनका इन्वेस्टमेंट जाता है उनके अपस्किलिंग के लिए, अपग्रेडिंग के लिए। तो आई थिंक हमको एज अ कंट्री ये समझना पड़ेगा कि अपने आप को अपस्किल और अपग्रेड हर वक्त आपने करना है। मतलब आप अच्छी नौकरी में, ज्यादा पेड सैलरी में, कम पेड सैलरी में, फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, हर इंसान को अपने आप को अपस्किल करना है। तो मेरा ये मानना है कि आपको कोई भी एक्टिविटी करनी है, अगर आपको यूट्यूबर बनना है, सोशल मीडिया पे काम करना है, अगर आपको टेक्नोलॉजी फर्म में काम करना है, अगर आपको अपना बिजनेस चालू करना है, किसी भी चीज में आपको कंसिस्टेंटली काम करते रहना पड़ता है, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ रहा है।
तो अगर ये एम्प्लॉयज जो हैं वो अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे, वो जो उनको ट्रेनिंग दी जाए उसको अच्छे से कर सकते हैं, तो वो एक्सपीरियंस इटसेल्फ उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज देगा। हमारा 65% ऑफ द वर्कफोर्स 35 एज एंड बिलो है। पूरी ग्लोबली अभी तो टेक्नोलॉजी अप साइकिल स्टार्ट हुई है। हमारे पास एक कम्युनिकेशन बहुत अच्छा इंडिया का एसेट है, इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं, टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंडिंग वाले बहुत लोग हैं, तो स्काई इज द लिमिट। अपॉर्चुनिटी अगले 15 साल तक जहां तक मैं देख रहा हूं उसकी कोई। गॉट योर पॉइंट सर, क्योंकि मेरा समय थोड़ा खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट, लेकिन मैं आपकी बात को समझ गया। तो देखिए सिचुएशन है तो ट्रिकी और टफ भी है, वेट करना पड़ेगा कि कब सुधार आता है। बहुत सारी चीज़ें ग्लोबली डिपेंडेंट है, लेकिन दोनों साइड है इसके। पॉजिटिवली सोचा जाए तो चलिए कुछ ना से कुछ बेहतर है, एक अपॉर्चुनिटी है, उसे सीखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं ये भी मानूंगा कि थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट तो होती है, क्योंकि आपने 4 साल पढ़ाई की, इतना कोर्स किया, उसके लिए आप 11-12 से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बचपन से उसके लिए लगे रहते हैं, तो वो एक डिसअपॉइंटमेंट आती है। पर ठीक है, चूंकि ये एक इकोनॉमिक साइकिल के ऊपर निर्भर है, तो इसे अपॉर्चुनिटी समझा जाए, अपने आप को अपग्रेड किया जाए, अनुभव लिया जाए और अपने स्किल्स को बढ़ाकर आगे बढ़ा जाए, तो शायद इसको हम निकाल सकते हैं। और उम्मीद करेंगे कि ये जो भी सिनेरियो है आईटी इंडस्ट्री का, जो कि एक बहुत ही हाईली पेड और एक अच्छी इंडस्ट्री मानी जाती है, बहुत गरिमामय जॉब्स माने जाते हैं, वो जल्दी बेहतर सुधरता हुआ नजर आए, ताकि इस तरह की चीज़ें भी जितनी जल्दी दूर हो उतना अच्छा, और लोगों को एक रिस्पेक्टेबल और एक प्रैक्टिकल पे मिले, ना कि भाई हम पहले सीख लें और इसे अपॉर्चुनिटी माने। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों महानुभावों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।